नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। क्या पीके यानी प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कोर टीम का हिस्सा बनने वाले हैं? क्या ये कोर टीम बहुत बड़े फैसले लेने वाली है? क्या प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर जिंदा करने का कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया? कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया है? क्या कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को अब प्रशांत किशोर से किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है, वो स्वागत ही कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि सारे पॉजिटिव जवाब मिलेंगे। यानी ये सब चीजें हकीकत का रूप लेने वाली है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई में एक कोर टीम होगी जिसमें कुछ कुछ बहुत कम सीनियर लेवल के लोग शामिल होंगे। ये लोग बड़े फैसले करेंगे। बड़े फैसले यानी कांग्रेस की किस चुनाव के संदर्भ में क्या रणनीति बनानी है, किस पार्टी के साथ अलायंस करना है, नहीं करना है, अलायंस कर लिया तो कितनी सीटों पर अड़ जाना है, कौन कौन सी सीटें लेने की कोशिश करनी है, कौन सा नारा होगा, किस नेता को कहाँ आगे किया जाएगा, तमाम चीजें। तो ये कमेटी जो फैसला करेगी इसको फिर CWC की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें ज्यादा बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग होते हैं, नेता होते हैं। माना जा रहा है कि कोर टीम जो फैसला करेगी CWC उस पर अपनी सहमति की मोहर लगा ही देगी। महासचिव भी बन सकते थे प्रशांत किशोर, लेकिन महासचिव बनना उन्होंने पसंद नहीं किया, ऐसा माना जा रहा है। और महासचिव भी बहुत सारे हो जाते हैं और निर्णायक भूमिका में आना चाह रहे थे प्रशांत किशोर। हाल ही में पिछले 1-1.5 महीने में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू वाला झगड़ा उन्हीं के कारण सुलझा है। उन्होंने एक फार्मूला सुझाया था, ऐसा माना जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर को अगर ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा। एक, कांग्रेस में नया जीवन आएगा। दूसरा, स्ट्रेटजी के लेवल पर चीजें साफ हो पाएंगी। अभी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत वक्त लग जाता था, उसमें वक्त कम लगेगा। एक और बात थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कंसल्टेशन बहुत ज्यादा करते थे, बातचीत बहुत ज्यादा करते थे और ऐसे में अलग अलग व्यू आता था तो एक फैसले पर पहुंचने में दिक्कत आती थी। अब फैसले पर जल्दी पहुंचा जा सकेगा। एक, चूंकि प्रशांत किशोर उद्धव ठाकरे से उनकी अच्छा है, शरद पवार से अच्छी है, ममता बनर्जी से अच्छी है, जगनमोहन रेड्डी से अच्छी है, स्टालिन से अच्छी है, कांग्रेस के अंदर भी जो बुजुर्ग नेता हैं, जो नई पीढ़ी के नेता हैं, सबसे उनकी अच्छी वाकफियत है। तो ऐसे में वो बीच का रास्ता निकालने में ज्यादा मुफीद साबित होंगे और बातचीत भी कर पाएंगे। पार्टी को जिंदा रखना है, जिंदा करना है, संगठन के लेवल पर कमियां दूर करनी है, संगठन के लेवल पर गुटबाजी, खेमेबाजी दूर करनी है, संगठन का पुनर्गठन करना है, संगठनों के चुनाव कराने हैं, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। जहां जहां सत्ता में कांग्रेस है 3 जगह और अलायंस पार्टनर के साथ 3 और जगह, वहां वहां सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल और बेहतर रहे। कांग्रेस ने जो चुनावी वायदे किए वो कैसे पूरे हो सकते हैं, ये सारा काम प्रशांत किशोर की अगुवाई में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को एक रणनीति बनानी है कि विपक्ष के साथ कैसे मिलकर चला जाए। प्लेयर की भूमिका में रहे, कैप्टन की भूमिका में रहे, लीडर की भूमिका में रहे या गोलकीपर की भूमिका में रहे, ये तय करना है। अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करना है या विपक्ष का कोई नेता बन जाए उस पर अपनी सहमति दे देनी है, उस पर अपना नरम रुख रखना है। ये कुछ चीजें हैं। और एक बड़ी बात है कि बीजेपी सामने है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा सामने है, संघ सामने है और इनकी स्ट्रेटजी का तोड़ निकालना कोई आसान काम नहीं है। उसका तोड़ भी निकालना है, ग्राउंड लेवल पर तोड़ निकालना है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी तोड़ निकाले उससे सहमति व्यक्त करे पूरी तरह से, जैसे बीजेपी का कैडर करता है और गांव-गांव तक, नीचे के लेवल तक बातों को पहुंचाता है। वैसी एक मोटे तौर पर रणनीति बनाने की कोशिश करनी है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के पक्ष में ये जाती है कि बहुत कम सांसद हैं। पहली बार 44 जीते, 2014 में, 2019 में 50-52 जीते, फिर भी 20% वोट मिला था। करीब 12 करोड़ वोट मिला था और 12 करोड़ वोट कम नहीं होता। विपक्ष की तमाम छोटी बड़ी या बहुत बड़ी पार्टियों को शामिल कर लें तो उनके वोट की संख्या 12 करोड़ नहीं पहुंचती जितनी अकेले कांग्रेस की थी। तो आपके पास बेस तैयार है, आधार तैयार है, उस पर इमारत खड़ी करनी है।
तो क्या प्रशांत किशोर इमारत खड़ी कर पाएंगे? एक सवाल। क्या सोनिया गांधी से तो उनकी निभ जाएगी? क्या राहुल गांधी से भी निभ पाएगी? प्रियंका गांधी से भी निभ पाएगी? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके फैसलों को मान लेंगे? क्या प्रशांत किशोर को खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा? क्या प्रशांत किशोर के साथ बुजुर्ग नेता जो अभी सहमति सूत्रों के अनुसार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, क्या कोई रणनीति ऐसी बने जिसमें बुजुर्ग नेताओं की भूमिका को में काट छांट की अगर मान लीजिए कोई सुझाव प्रशांत किशोर देते हैं, तो क्या उसको बुजुर्ग नेता आसानी से मान लेंगे, पचा लेंगे? कांग्रेस में वंशवाद एक बड़ी बीमारी है। आला कमान को हम छोड़ दें तो पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर भी बड़ा वंशवाद है। मुझे टिकट मिले, मुझे नहीं मिल सकता तो बेटे को मिल जाए, बेटे को नहीं मिल सकता बहू को मिल जाए, बहू को भी नहीं मिल सकता बेटी को मिल जाए, बेटी को भी नहीं मिल सकता दामाद को मिल जाए, दामाद को नहीं मिल सकता तो किसी और रिश्तेदार चाचे भतीजे को मिल जाए। तो इस तरह की चीजें रही हैं, तो इनसे भी कांग्रेस को ऊपर उठाना पड़ेगा। और दूसरा, कांग्रेस में आमतौर पर देखा गया है कि ग्राउंड लेवल पर नेताओं ने जाना बंद कर दिया है, कार्यकर्ताओं से संवाद बनाना बंद कर दिया है। ट्विटर के जरिए चीज़ें होती हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें होती हैं, और उस पर रोक लगानी होगी। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाए, ऐसी प्रेरणा भरनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के तरकश में ऐसा कोई तीर है जिससे 2024 में वो जो सत्ता का जो ताला है उसको वो भेद पा सकते हैं, भेदने की स्थिति में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी वक्त लगेगा इन चीज़ों को जानने में। अभी तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि नियुक्ति कब होती है, कितनी जल्दी होती है, और फिर काम करने की रफ्तार कितना तेज पकड़ती है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।